क्या मैनेजर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने खुद दिए थे युवराज को पैसे डिपॉजिट करने के लिए। आई एम सॉरी मिस्टर क्षितिज, पर लगता है मैनेजर ने क्षितिज को सारी सच्चाई बता दी है। क्षितिज? युवराज तुम यहाँ? हाँ, बैंक में किसी काम से आया था मैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे डिपॉजिट करने के लिए, वही विड्रॉल करने आया हूँ। तुमने वो पैसे डिपॉजिट तो कर दिए थे ना? हाँ हाँ हाँ, किए थे ना। लेकिन मैनेजर साहब कह रहे कि पैसे डिपॉजिट हुए ही नहीं है, तो अकाउंट में पैसे कैसे होंगे पैसे? क्षितिज, आज सुबह ही मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए थे। और मैनेजर साहब, आप तब बैंक भी नहीं आए थे। क्षितिज, कल तुमने ही तो मुझसे पैसे मांगे थे, और फिर कंसाइनमेंट की रकम भी तो चुकानी थी। शायद दिमाग से निकल गया होगा। वो काफी दिन बाहर भी था और बिजनेस भी तुमने संभाला था, तो क्षितिज, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मुझे तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। तुम खामखा बैंक आ गए। मैनेजर साहब, अब सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुकी हैं, हम चलते हैं। इट्स ओके। सॉरी। ऑल राइट। 1 मिनट के लिए मैं तो डर ही गया था। आज ये कंसर्न में पहुंचना बहुत जरूरी है। इतने जरूरी पैसे और गए कहां? थैंक गॉड मिल गए। युवराज, थैंक्स अ लॉट। क्षितिज, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? और ये बिजनेस हम सबका ही तो है, और हम सबको एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, राइट? युवराज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलो। क्षितिज, तुम ऑफिस जाओ, मुझे थोड़ा काम है। मैं काम खत्म करके पैसों के साथ ऑफिस पहुंचता हूँ। अरे तुम्हें पैसे लेकर ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसे करना, वो पैसे पार्टी को खुद ही दे देना। हाँ, और हमने कुछ एडवांस दिया है और 5 लाख रुपए देने बाकी है। और आज उनसे कपड़ा खरीदकर वो माल प्लीज भिजवा देना। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्षितिज को तो मैंने कह दिया, पर कंसाइनमेंट जाएगा कैसे? उन पैसों से तो मैंने कचरी और नमन के लिए घर ले लिया। कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब कहाँ से लाऊं मैं पैसे। पापा को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इतना बड़ा कंसाइनमेंट वक्त पर नहीं दे पाया तो बिजनेस का भी बहुत बड़ा लॉस होगा। आज किसी भी तरह से मुझे पैसे इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, पर क्या करूं? मेरे मना करने के बावजूद भी आप ये दवाइयाँ क्यों ले रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये दवाइयाँ आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही हैं। इन दवाइयों की वजह से आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि बच्चा पाने के लिए आप कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हैं, पर सच्चाई को मानिए। बंद कर दो इन दवाओं को। लो, बदल गए इसके कपड़े। कसम से रसीली बाई, आप नमन का कितने अच्छे से ख्याल रख सकती हो। बिल्कुल। इसकी लंगोट बदलते बदलते मेरे हाथ टूट रहे हैं। कब तक चलेगा ये तमाशा? ज्यादा देर तक नहीं रसीली बाई। अब धीरे धीरे युवराज हमारी जाल में फंसता जा रहा है। फिलहाल तो इस छोटे से घर की चाबी हमारे हाथ आई है। अब देखना, बहुत जल्द उस करोड़िया निवास की चाबी भी मेरे हाथ में होगी। उसके बाद मैं उन सबको धक्के मारकर निकाल दूंगी। बहुत तड़पाया उन लोगों ने, अब उनकी बारी है। अब हमारी अगली चाल रसीली बाई, युवराज को उसी के परिवार के खिलाफ भड़काने की है, खासकर सूर्यकांत करोड़िया के। और फिर हम राज करेंगे।
तो मुझे देखकर चुप क्यों हो गई? नहीं तो युवराज, कोई बात नहीं है। तुम बताओ इस वक्त यहाँ क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ कचरे, आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मैंने जिन पैसों से एक घर खरीदा था वो एक्चुअली एक बड़ी कंसाइनमेंट के लिए थे। अगर पापा को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। और क्षितिज को भी मैंने झूठ बोला कि पैसे मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अंतनी का कपड़ा खरीदने के लिए पार्टी को भी मुझे पैसे देने, और वो भी आज। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये तुमने क्या किया युवराज? क्या जरूरत थी ऐसे पैसे देने की जो तुम्हें मुसीबत में डाल दें? वो भी ऐसे पैसे जो तुम्हारे हैं भी नहीं युवराज। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हमें यहाँ लाने की मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। और युवराज, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी इज्जत थी वो और बढ़ गई है। तुम और कितने एहसान करोगे हम पर युवराज? हर बार मेरी वजह से तुम्हें परेशानियां होती हैं। सरकार, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, सुझाव है मेरे पास। हाँ बोलो। दरअसल हम एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ सस्ता और खूबसूरत कपड़ा मिलता है। दिखने में बिल्कुल अव्वल दर्जे का लगता है, बस टिकाऊ नहीं है। हाँ युवराज, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा ज़मीर किसी के साथ गलत करने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन रसीली बाई सही कह रही हैं। इस मुसीबत से बाहर निकलने का यही एक इलाज है। वो तुम्हें कपड़ों के थान उधार में दे देगा, जब पैसे होंगे लौटा देना। मेरे ख्याल से रसीली बाई ठीक कह रही है, मुझे वहां से कपड़ा खरीदना चाहिए। डॉक्टर जो भी कहे, मैं किस्मत से हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। पर युवराज की खुशी के लिए ये दवाई जरूर खाऊंगी। ड्राइवर, यहाँ प्लीज गाड़ी रोकिए। कितने दिनों से नमन को नहीं देखा है। पवित्रा से विनती करती हूँ, उससे मिलने के लिए ना सही तो कम से कम देखने के लिए। ड्राइवर, मैं बस अभी आती हूँ। जी मैडम। ये ताला पवित्रा कहाँ चली गई? सुनिए, क्या आप यहीं पे रहती है? जी हाँ। क्या आप जानती है कि यहाँ पे जो औरत रहती है अपने बच्चे के साथ, कि वो कहाँ गई है? वो तो 2 दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई। कोई अंदाजा कि ये लोग कहाँ गए हैं? मैं इतना जानती हूँ कि वो लोग नए घर में रहने गए हैं। पवित्रा के पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर वो नए घर में कैसे शिफ्ट हो गए?
भाई पैकिंग चल रही, सब ठीक ठाक? हाँ चल रही। साहब साहब साहब, ये कपड़े में खराबी है। ये वो क्वालिटी का नहीं है जो हम हर बार बेचते हैं। देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट। एक काम करो, बॉक्स खोलो। साहब, ये माल बहुत सस्ती क्वालिटी का लगता है। साहब, ये बॉक्स का भी सब माल ऐसा ही है। हाँ सर, ये भी माल ऐसा ही है। मुझे सूर्यकांत सर से बात करनी होगी। नियति भी आ गई। नियति, क्या हुआ? इतनी खोई खोई से क्यों? नियति, वैसे भी खोने के दिन अब किसी और के हैं, क्यों जानवी? मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं घर आ रही थी, रास्ते में पवित्रा का आश्रम दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं नमन से मिल लूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पवित्रा घर पे नहीं थी। दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और आसपास पूछने के बाद पता चला कि पवित्रा किसी नए घर में शिफ्ट हो गई है। क्या पवित्रा नए घर में शिफ्ट हो गई है? दीदी, ये सुन के मुझे भी ताजुब हुआ था। हे भगवान, मैं वहां अक्सर आता था। ये उन लोगों ने नियति को ना बताया तो अच्छा है। सर। अर्जुन भाई, इस वक्त? सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? आइए। क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। धोखा? साफ साफ बताइए, क्या बात है? सर, हमारे कंसाइनमेंट के माल की कटिंग और पैकिंग का काम चल रहा था और तभी हमें पता चला कि वो माल असली नहीं है सर। ये देखिए सर, ये रहे पहले वाले माल के सैंपल्स जो असली हैं। और ये नकली जो इस बार दिया गया। सर, ये माल इतना खराब है कि कंसाइनमेंट नहीं जा पाएगा। लेकिन उनके मटेरियल में कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। फिर ये बेईमानी की किसने होगी सर? बाबूजी, मुझे लगता है कि हमें पार्टी से बात करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं सबक सिखाऊंगा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो। मैनेजर साहब, आप जाइए, मैं कल देख लूंगा। थैंक यू सर। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा और ये प्रॉब्लम कल ही सॉल्व कर दूंगा। युवराज, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं क्षितिज, मैं ये प्रॉब्लम अकेले ही हैंडल कर लूंगा। बस अब ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। हाँ युवराज, तुम जुबान से कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, पर तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि यह गलत फहमी नहीं।
बल्कि तुम्हारा किया धरा है। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? कंसाइनमेंट के लॉस को लेकर आप टेंशन मत लीजिए पापा। पापा आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। इस अंगूर के गुच्छे को देख रही हो रसीली बाई? इसमें से ये खराब वाला अंगूर देख रही हो? ये इस पूरे अंगूर को खराब कर देगा। और ये खराब अंगूर है युवराज। कितना बेवकूफ! ये पहला बेवकूफ है जो एक ही गलती बार बार दोहराए जा रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था रसीली बाई कि हमारे कहने पर वो सचमुच इतने सस्ते दाम वाला इतना घटिया कपड़ा खरीद लेगा। अब आएगा मजा। अब देखना कैसे सूर्यकांत गरोड़िया की इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं। और धंधे पर ऐसी मार पड़ेगी ना कि तबाह हो जाएंगे। बांधनी का बिजनेस करते हैं ना, अब देखना रसीली बाई, उसी बांधनी के कपड़े को फैलाकर भीख मांगेंगे वो लोग। मेरी जान, युवराज आ रहा है। शक्ल पे तो 12 बजे हुए हैं, लगता है कोई गड़बड़ है। युवराज तुम? क्या बात है युवराज? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। पापा को मटेरियल के बारे में पता चल गया है। क्या? मुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। युवराज, तुम्हें अपने आप को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया नमन को इन हालातों से बाहर निकालने के लिए किया। ये तो तुम्हारा फर्ज है। वो सब तो ठीक है कजरी, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 साल पहले भी जब मैं बिजनेस के पैसे लेकर तुमसे छिप छिप कर मिलने आता था, तब भी मेरी वजह से बिजनेस पे ऐसे ही लॉस हुए थे। मुझे सिर्फ एक ही बात खाई जाएगी कि अगर किसी भी दिन पापा ने मुझसे जवाब मांगा या फिर इन सारी बातों की वजह से मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराया, तो मैं किस मुंह से पापा का सामना और पूरे परिवार का सामना करूंगा? कजरी, ये सारे पैसे यूज करने से पहले मुझे 2 बार सोच लेना चाहिए था। तो बेच दो ये घर और ये सारे पैसे ले जाके अपने बापूजी को दे दो। अरे हमारा क्या है, हम तो फुटपाथ पर रह लेंगे। जिन पैसों पर तुम्हारा हक नहीं है, जिन पैसों की वजह से तुम्हें किसी को जवाब देना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, ना तो उन पैसों की मुझे जरूरत है और ना ही हमारे बच्चे को। जिल्लत से नीचा देखने से तो बेहतर यही होगा युवराज कि मैं फुटपाथ पे जाके नमन के नाम की भीख मांग लूं। कजरी, तकलीफ मुझे भी होती है युवराज। युवराज, उस घर में कोई नहीं है जो तुम्हें और नमन को सच्चे दिल से प्यार करता है। जितनी जल्दी तुम इस भ्रम से बाहर आ जाओगे ना युवराज, उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। युवराज, कहाँ हो तुम? मैं जरूरी काम में हूँ। बोलो क्या बात है? हो सके तो आज घर जल्दी आना, जानवी की एंगेजमेंट की तैयारी करनी है। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। कंसाइनमेंट का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। मुझे जाना होगा।
जानवी की एंगेजमेंट के लिए तैयारी करनी है। अच्छा, जानवी की शादी हो रही है? मैं चाहता हूँ। कमाल की बात है ना मेरी जान, उस लड़की ने कितनी आसानी से झुमकी से जानवी तक का सफर तय कर लिया, वो भी हमसे गद्दारी करके। अब डोली में बैठने जा रही है वो लड़की। उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया रसीली बाई, उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी।